देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिता सैफी। सन 1967 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी का जब बुनियाद रखा, भुट्टो अपनी लीडरशिप से पाकिस्तानी लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हुए। मुल्क के चारों सूबों में पीपल्स पार्टी को मारूफ मकबूल कर दिया। भुट्टो साहब को जब फांसी दी गई तो लाहौर, कराची, नवाबशाह, लाड़काना से लोग ज़ियाउल हक के खिलाफ निकले। फिर बेनज़ीर साहबा ने पार्टी में एक नई रूह डाली और अपने बाप की लेगेसी को जारी रखा। बदकिस्मती से बेनज़ीर की शहादत के बाद ये पार्टी सिकुड़ना शुरू हुई और आज महज एक सूबे तक महदूद हो गई है। आखिर क्या वजह है कि अवामी पार्टी एक लिस्तानी पार्टी बन चुकी है? पीपल्स पार्टी ने एक दौर में बेहद सख्तियां देखी, बेहद तकलीफें बर्दाश्त की और जेलों की सख्तियां भी देखी। ज़ियाउल हक ने पीपल्स पार्टी को यूं समझे ख़त्म करने की कोशिश की। फारूक लगारी ने जो किया वो एक तारीख है। गवर्नर बल्तिस्तान ने तो कहा कि फारूक लगारी ने बीबी के साथ ज़ियाउल हक से ज़्यादा जुल्म किया। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। मैं समझता हूँ ज़ियाउल हक ने इतना जुल्म नहीं किया जितना फारूक लगारी ने बीबी के साथ ज्यादती की। तो लोग कहते थे पीपल्स पार्टी ने कुत्ता पाला, फारूक लगारी चोटी वाला का नारा लगाया। इतना खूबसूरत नारा। तो हमने देखा बहुत बड़े लोग जिन्होंने भुट्टो के साथ बेवफाई किया, उनका अंजाम दुनिया में। बात यह कि पीपल्स पार्टी के साथ सख्तियां हुई, लीडरशिप को जेल में डाला गया, मगर पार्टी ना ही टूटी और ना ही अवामी मकबूलियत कम हुई। मगर 2008 से हालात ने पलटा खाया। जरदारी साहब के बाद पीपल्स पार्टी अवामी पॉलिटिक्स करने के बजाय सिस्टम की पॉलिटिक्स करने लगी। इस वक्त भी पीपल्स पार्टी को अवामी बैकलैश के बजाय सिस्टम में जुड़े रहने का ख्याल रहता है। आखिर क्या वजह है कि पीपल्स पार्टी ने अवामी पॉलिटिक्स को अहमियत देना छोड़ दी है? क्या पीपल्स पार्टी महज एक सूबे पर हुकूमत करने से मुतमईन है? क्या भुट्टो के अवामी पार्टी को लिसानियत में बदल दिया गया है? क्या बिलावल साहब अपने नाना और वालदा की लेगेसी को कंटिन्यू कर पाएंगे? और क्या बिलावल साहब के पास इख्तियारात भी हैं? इसी सब पर बात करेंगे पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले गिलगित बल्तिस्तान मेहदी शाह साहब से। उन्होंने आज हमें जीबी से ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करूंगी अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सो वेरी मच सैयद मेहदी शाह साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सैयद मेहदी शाह साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, बहुत शुक्रिया मेहदी शाह साहब। हम सबसे पहले तो आप जाहिर सी बात है इन दिनों देख रहे हैं कि बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज रेज अप हो रहे हैं, ना कि इन दिनों बल्कि 2008 से जब से ज़रदारी साहब ने पार्टी को टेक ओवर किया उसके बाद से हम देखते हैं जो अवामी इश्यूज हैं उसके ऊपर बहुत सारी दो राय रहती हैं पीपल्स पार्टी के विद इन अंदर भी। कल नैयर बुखारी साहब मेरे प्रोग्राम में थे, सीनियर सीजन पॉलिटिकल लीडर हैं पीपल्स पार्टी का और बहुत देरीना और पुराने साथी हैं, और वो खुद एतराफ़ात कर रहे थे जिस तरह के, जिस किस्म के, और बहुत सारी बातें उन्होंने की। और फिर जो बैकलैश आ रहा है आवाम का, कैनाल्स का मामला हो या डिफरेंट कोई दूसरे मामला हो, पीका में हमने देखा क्या हुआ। तो क्या भुट्टो साहब की जो अवामी पार्टी है जो जमहूर की सियासत करती थी वो अब क्या सिर्फ रह गई है कि सिस्टम की सियासत को तरजीह दे और उसके ऊपर आवाम की जो बुनियादी दरीना मसाइल हैं उनको पस पुश डाल दिया गया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह का करम है कि हमारा चेयरमैन साहब हर जगह पर पाकिस्तान की सही नुमाइंदगी कर रहा है। खुसूसन पिछले दफ़ा गढ़े खुदाबाज में जो उसकी स्पीच था, लोग तो चाह रहे थे कुछ और हो जाए, लेकिन उन्होंने स्पीच करके वाजे किया कि हम आवाम के साथ, कल भी आवाम के साथ खड़े थे, आज भी आवाम के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम से जुदा नहीं हो सकता है। अच्छा, दूसरा जो हम देखते हैं कि यहाँ पे भी जिस तरह से सूबे में जो सियासत होती है उसमें भी हम देखते हैं कि एक लिसानियत की बात नज़र आ रही होती। तो क्या पार्टी अवामी पार्टी जो है लिसानियत की सियासत कर रही है? और अगर कर रही है, जो एलिगेशन मुख्तलिफ सियासी जमातें लगाती हैं, MKM हो गई और दीगर जमातें हो गई, अब JUI भी जब लगा रही है, तो क्या लिसानियत की सियासत हो रही है? और अगर हो रही है तो क्यों हो रही है? नहीं, ये वाहिद पीपल्स पार्टी जिसमें इलाकाई लसानियत का दूर दूर का वास्ता नहीं है, वफाक की अलामत समझा जाता है पीपल्स पार्टी। इसीलिए सियाचिन में बसने वाले भी लोग जिए भुट्टो जिए बेनज़ीर के नारे अब भी लगाते हैं। ये ना इलाकाई बात करते हैं, ना लसानी बात करिए। जब भी बात करते हैं मजदूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, बेरोजगारों की बात करते हैं।
ये भी बताइएगा, क्या कहा यह जाता है कि जी बेनज़ीर साहिबा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी महदूद हो गई है। इस वक्त आईनी ओहदे डेफिनेटली आपके पास हैं, बिकॉज आपका इल्हाक है, इत्तेहाद है वफाक के अंदर, तो इसलिए आपने ये लिया। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि 15 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है, एक सूबे की ही जमात बन के नज़र आ रही होती है। लोग कहते हैं कि बेनज़ीर साहिबा की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी महदूद हो गई है। नहीं, वो एक सूबे के नहीं, इंशाल्लाह आप देखेंगे। अगर पाकिस्तान में मेरा ये ईमान है, मेरा 51 साल हो गया इस पीपल्स पार्टी में, अगर पाकिस्तान में फिर इलेक्शन करे, दुनिया की कोई ताकत पीपल्स पार्टी को नहीं वो कर सकते। लेकिन आपको पता है इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ पार्टियों के मुख्तलिफ नजरें हैं, मुख्तलिफ आवाज़ें हैं। अगर अगर मैं ये कि अगर पाकिस्तान में फिर इलेक्शन हो जाए, पीपल्स पार्टी चारों सूबा आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान सूबे में हमेशा हुकूमत बना सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, एक चीज़ और भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो ये जो कैनाल्स का मामला है इस वक्त हम देख रहे हैं। कैनाल्स के मामले पर कहा जा रहा है, बाकी सियासी जमातों की तरफ से एलिगेशन है कि पीपल्स पार्टी डबल गेम कर रही है। एक तरफ वो मिनट्स नज़र आते हैं जिसमें प्रेसिडेंट साहब की प्रेजेंस थी, उन्होंने उनको अप्रूव किया है SIFC के तहत, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ये कैनाल्स का मामला है जो चल रहा है। और इसीलिए इल्ज़ाम लग रहा है कि सिस्टम की पार्टी, क्योंकि वहाँ पे वो मिनट्स में बैठते हैं, शामिल हैं, इजाज़त से उनके फैसले हो रहे हैं, इजलास हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं। और दूसरी तरफ बिलावल साहब जलसों में कहते हैं, और अब 18 को जलसा एक और होने जा रहा है, अदी भी उसको कर रही हैं बहुत क्लोजली मॉनिटर और रोज़ाना मीटिंग्स। तो अकॉर्डिंग टू दैट कहा जाता है कि जी दो तरफ से गुड कॉप और बैड कॉप की पॉलिसी के साथ खेला जा रहा है, जो कि सरासर आवाम के बुनियादी हक पर डाका डालना है। जी, पीपल्स पार्टी ने कभी भी किसानों के हुकूक पर डाका नहीं डाला, ना मजदूरों की। जो 4 ये अप्रैल को जो बिलावल भुट्टो ने जो तकरीर किया, वही हमारा सबका मुतफिका तारीर, उनके तारीर को हम लब्बे करते, क्योंकि इन्होंने कहा जी हम गवर्नमेंट के साथ नहीं रहे, हम रहेंगे तो आवाम के साथ रहेंगे। तो हमारा चेयरमैन बिलावल भुट्टो है, तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जो कहा हम उसके साथ खड़े हैं। नहीं तो जो फिर प्रेसिडेंट साहब ने किया वो, और जो बिलावल साहब कह रहे हैं, वो आपस में टकराव है दोनों चीजों का। कैसे होगा, इसको किस तरह से चलाया जाएगा? नहीं, अभी फेसबुक तक है, कोई हकीकत सामने तो नहीं आया है। नहीं, जो ऑफिशियल्स बता रहे हैं, जो मिनट्स के इस वक्त हम देख रहे हैं कि लेटर भी इस वक्त सब तरफ आ गया है, वो और वो भी खोल दिया गया है, क्योंकि नून लीग की तरफ से उन्होंने ही ये शाया किया है। जाहिर सी बात है उन्होंने शो किया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि प्रेसिडेंट साहब मौजूद थे उस मीटिंग में, उन्होंने सारे मिनट्स पे साइन किया है, ही वाज अ पार्ट ऑफ इट। और अगर अब पीपल्स पार्टी बैकफुट पे जा रही है या इस तरह से कर रही है तो ये गलत है। नहीं, वो आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, हो सकता है सब, लेकिन 4 अप्रैल के बाद जो बिलावल ने तारीर किया, वही हमारा सबका दिल की आवाज़ थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के साथ नहीं, मैं आवाम के साथ हूँ, और मैं इस कनाल के मुखालफत आवाम के लिए करूँगा। उसके बाद हम कोई दूसरा बात कहने की पोजीशन में ही नहीं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ी सी आपके अपने सूबे की भी बात कर लेते हैं। एक तरफ हम थोड़ी सी बात करी हमने पीपल्स पार्टी की, अब एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत में इल्हाक की हुई है, इत्तेहाद है, हुकूमत के साथ है, लेकिन जो अवामी मसाइल हैं, अब जैसे यही कैनाल्स का मामला हो गया, या फिर मिनरल्स एंड माइंस बिल हो गया जो कि बलूचिस्तान से पास हुआ, जिस तरह से हुआ उसके ऊपर भी बहुत तनकीद का सामना है और ऑपोजिशन की जमातों की तरफ से। तो पीपल्स पार्टी इत्तेहाद में बैठी है, इल्हाक में बैठी है, लेकिन हर फैसले से खुद को जो है वो डिसएसोसिएट कर देती है। वो कहती है कि नहीं जी, हम इसके साथ एसोसिएशन हमारी नहीं है हुकूमत के किसी भी फैसले के साथ। हाउ कुड इट पॉसिबल? और ये आवाम तक ये बात अंडरस्टैंडिंग इसकी कितनी ज़्यादा आपको नज़र आती है, क्योंकि लोग सब इस बात को मानने के लिए इनकारी हैं। हम जब देखते हैं उठा के और अवामी सर्वे लेते हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं, आप हुकूमत का हिस्सा है तो आप कैसे उससे अलग हो सकते हैं उसके फैसले से। पहले तो मैं आपको बताना, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। हुकूमत में वज़ीर आज़म है,
वज़ीर आज़म की कैबिनेट में हमारा कोई पार्टी के लोग शामिल नहीं है। हमारे पास आईनी ओहदा है, बाकी सियासी तौर पर बिलावल भुट्टो ने साफ कह दिया कि हम वजारतें नहीं लेंगे, हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो बिलावल ने जो कहा वो हमारा नुमाइंदा है, नुमाइंदगी है। सही वाली कोशिश बताऊंगा आपको। अच्छा, एक चीज़ और भी बताइएगा मेहदी शाह साहब कि जाहिर सी बात है, अब आप जिस सूबे में बैठे हैं वहाँ पे भी पहले जो है वो हुकूमत जो इस वक्त अपोजिशन की जमात है उसकी थी। उसके बाद अब वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हमें नज़र आए, बीच में गिरफ्तारियाँ भी हुई, सारी चीज़ें हुई। इस वक्त सूबे में आप जो चल रही है हुकूमत और जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं उसमें समझते हैं कि जो अवामी इशूज़ हैं वो एड्रेस हो रहे हैं। दूसरी जानिब ऑपोजिशन का और मुस्लिम लीग नून का हम देखते हैं, या जिस तरह से वहाँ पे भी एक टाकरा है और जिस तरह की आपस में चिपकलिश है, उसको क्या निगेट करके मेजर ब्रेक थ्रू की तरफ या कोई डेवलपमेंट हो रही है, कोई डायलॉग की उधर भी, या फिर इसी तरह से ही है जैसे बाकी मुल्क में है? नहीं, गिलगित बल्तिस्तान के सूबे बाकी सूबों से मुख्तलिफ है। यहाँ हुकूमत में फॉरवर्ड ब्लॉक है, PTI का वज़ीर आला है, जी उसमें नून लीग के भी वज़रा शामिल है, पीपल्स पार्टी का भी शामिल है। तो वो तीनों इसमें शामिल है, बाकी सूबों में नहीं है। तो अभी तक तो हमारा कोई ऐसा कोई इशू नहीं है कि हम कहें जी ये इशू हो रहा है, ये इशू हो रहा है, क्योंकि यहाँ आप यहाँ ये कह सकते हैं इलाही है सब पार्टियों का, यहाँ गवर्नमेंट में शामिल है। जी बिल्कुल ऐसे ही जी, नून लीग भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है। अगर जो भी वो होगा हम सब जिम्मेदार होंगे, क्योंकि यहाँ मैं दो टोक बात कर रहा हूँ। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में जो वज़ीर आला है वो PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक का आदमी जी बिल्कुल ऐसे ही है, और उसमें 3 नून के वजीर हैं और 3 पीपल्स पार्टी के, डिप्टी स्पीकर के साथ 2 वजीर पीपल्स पार्टी के। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप मुतमईन है वजीर आला की परफॉर्मेंस और हुकूमत की जो चल रही है इस वक्त उससे GB में? वह हम सब मिलजुल के कोशिश कर रहे हैं कि GB की तरक्की के लिए हम लोग इत्तेफाक से काम करें। और आपको खुद पता है कि वफाक से 10 रुपये मिले या 20 रुपये मिले, इसी पर तरक्याती कामें होता है। और अभी तक अल्लाह के फल से कोई ऐसा नहीं है, ठीक जा रहा है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सैयद मेहदी शाह साहब। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान हमारे साथ मौजूद थे पीपल्स पार्टी से जी। और पिछले दिनों हमने CM का भी इंटरव्यू किया था गिलगित बल्तिस्तान के, आपको याद होगा यकीनी तौर पर। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन। PTI पर अजब वक्त आन पड़ा है। लकोदक सहरा में बगुले की तरह रक्स करते हुए, घुम्मन घीरियां खाते हुए उसे कुछ अंदाजा नहीं कि वो किस कैफियत वजद में है और इसके गर्दोपेश क्या हो रहा है। बाग किसी और के हाथ में है, रकाब में पाँव किसी और का है, काठी पर कोई और सवार है, चाबुक कोई और लहरा रहा है। कौन फैसला साज है, कौन खान के ज्यादा करीब है, पार्टी ताहाल ये बावर नहीं करवा सकी है। ना ही आवाम को ये अंदाजा है कि पार्टी एक हुआ है। पार्टी का एक रहनुमा कहता है कि हमने फैसला कर लिया है, एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का होंगे, तो दूसरा रद्द-ए-अमल देता है कि पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं चली या फलां का अपना फैसला है। माजी में भी बाकी जैसी जमातों पर मुश्किल वक्त आए हैं, रहनुमाओं को जेलों में डाला गया है, कारकुनान पर मसालिम ढाए गए हैं, मगर इस तरह के हालात किसी पर भी नहीं आए। PTI मुकम्मल तौर पर बिखरी हुई नजर आती है। आजम सवाती ने कहा कि मेरी खान से बात हुई, उन्होंने मुझे मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाने का टास्क दिया है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। कि आप जाइए और दोबारा एस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करिए। बिल्कुल कहा। आपको कहा, बराह रास्त कहा आजम स्वाति साहब जाइए और आप रब्ता करिए? बिल्कुल कहा। फिर आपने रब्ता शुरू किया? जी मैंने किया। हुई बात आपकी किसी से? सर आज मैंने शुरू किया। आज शुरू किया? आज अल्लाह का नाम लेके शुरू किया। कोई मुस्बत अकेला? मुस्बत रिस्पॉन्स? पूरी उम्मीद है आप? 100% पूरी।
100% उम्मीद है। अब सवाल ये कि आजम सवाती किससे मिल रहे हैं, किसने उनकी उम्मीदों को बरकरार रखा हुआ है। सवाल ये भी है कि आजम सवाती अकेले क्यों मुज़ाकरात का अलम बुलंद करने के लिए चल पड़े हैं। अकेले मैं इसलिए कह रही हूँ कि सलमान अकरम राजा ने कहा कि आजम सवाती जो कह रहे हैं वो पार्टी की पॉलिसी ही नहीं है। क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, आजम स्वाति साहब अपने तौर पे कोई कोशिश अगर कर रहे हैं तो वो करते रहें। ये पार्टी का कोई अमल नहीं है, ये उनकी अपनी कोशिश है। तो यही बात उन्होंने बताया कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहती हैं। तफसील में तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन पार्टी जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे ये नहीं कर रही, ये उनका अपना अमल है। तो पार्टी पॉलिसी है क्या? सवाल ये खुलकर इसे अपने कारकुनान के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा, क्यों अपने लोग को भाव में रखा जा रहा है, क्यों मुज़ाकरात के लिए खान तैयार नहीं है? क्योंकि सलमान अकरम राजा की बातों से तो यही लग रहा है। मगर दूसरी जानिब एस्टर कौर ने तो कहा है कि खान साहब मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। ये हम कह रहे हैं, खान साहब ने इस मरतबा जो मेरी मुलाकात हुई तो कह रहे हैं मैंने दरवाज़ा कभी बंद नहीं किया, मैं चाहता हूँ मुज़ाकरात हो, लेकिन मैं अपने लिए नहीं मुज़ाकरात चाहता कि मेरी डील हो, मेरी रिहाई हो। मैं चाह ये रहा हूँ कि मुल्क की डेमोक्रेसी मजबूत हो, ईवान मजबूत हो, ईवान में सब कुछ। पार्टी में इस कदर तजाद क्यों है? पीटीआई का एक लीडरशिप तले जमा होने के बजाय महज जत्थों का नाम बन के इस तरह होना क्यों है? ये बहुत बड़ा मसला है। दूसरी जानिब हुकूमत ऑपोजिशन की इस हालत का बड़ा फायदा उठा रही है। मुस्लिम लीग नून के लोग फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। हुकूमत भर भर के पैसे लुटा रही है, इश्तिहारात दे रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल हुकूमत ने महज इश्तिहारात पर 9 अरब रुपए तक खर्च कर दिए गए हैं। जी हाँ, सिर्फ इश्तिहारात की मद में 9 अरब रुपए खर्च किए हैं। ये 1, 2, 3, 4 रुपए की बात नहीं, 9 अरब की बात हो रही है जो मेरे और आपके अवाम के पैसों से खर्च किए गए हैं। अपनी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, मगर हकीकत इसके बरक्स है। हकीकत यह कि महंगाई बढ़ती जा रही है, गरीब मजीद परेशान होता जा रहा है, अवाम बेहाल है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। लेकिन मीडिया पर चलाए जा रहे हैं इश्तिहारात पे इश्तिहारात और लोगों को बनाए जा रहे हैं बेवकूफ। तो इसी सब पे बात करते हैं। मेरे साथ लतीफ खोजा साहब हैं, मैंने पीटीआई से फॉर्मर गवर्नर पंजाब हैं एंड बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उनको खुशामदीद कहूंगी। बहुत शुक्रिया खोजा साहब। मेरे साथ अरबाब खजर हयात साहब हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं PMLN के जी, और साथ ही साथ उनको भी खुशामदीद कहूंगी। बहुत शुक्रिया आपका। लतीफ खोजा साहब आपकी तरह होंगे। खोजा साहब, खान साहब क्या कह रहे हैं, आप ही कुछ बता दें। सारे लोग तो अपने अपनी बात करके निकल रहे हैं। माशाअल्लाह, ये इनका तो वतीरा ही रहा है हमेशा। ये इनकी डिसइंफॉर्मेशन जो सेल है, जो मोहतरमा जो इनकी दुख्तर नेक अख्तर माशाअल्लाह चीफ मिनिस्टर, जो दबंग चीफ मिनिस्टर पंजाब, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में जब इनके वालिद मोहतरम नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने खोली हुई थी। और उसमें भी ये मीडिया, सारा ही मीडिया डिसइंफॉर्मेशन सेल को ये इंचार्ज भी थी और उसी तरह लुटाती थी ये जो है अपनी दौलत भी। और फिर उसका आपको पता ही है कि इंक्वायरी हुई और वज़रा ने भी मुस्ताफ़ी हुए और फिर इनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया भी गया। लेकिन फिर जाहिर है इनकी मुखलसी हो गई, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा अपना जानते हैं ना, ये गुर जो है। अब भी आपने जितनी बातें की हैं वो दरअसल मुस्लिम लीग नून और इस हुकूमत पर ही वो वाजिब आती हैं। क्योंकि क्या हुकूमत को कौन चला रहा है? क्या ये शहबाज शरीफ चला रहा है? आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, सारी दुनिया जानती है शहबाज शरीफ के अख्तियार में कुछ नहीं है। क्या मरियम बीबी पंजाब को चला रही है? आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, मरियम बीबी के अख्तियार में कुछ भी नहीं है। तो ये चलाने वाले फिर प्रॉक्सी जो है ये डोरियां खींच रहे हैं। तो ये जब से माशाअल्लाह पाकिस्तान बना है उस वक्त से खिला रहे हैं। ये पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बदकिस्मती से आधा मुल्क, नहीं तो 71 में उन्होंने जो है दोलख कर दिया मुल्क को, लेकिन इक़्तिदार न दिया उसको पार्टी को, जिसको पार्टी को जो है अवाम ने मुंतखब किया था और बड़ी मैसिव मैंडेट के साथ मुंतखब किया था। अब भी सारी दुनिया जानती है कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जो था वो इमरान खान 2/3 अक्सरियत से जीते, 180 सीटें लेकर, और वो जेल में पड़े हुए, और 17 सीटें जीतने वाला शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान है। तो मुझे बताइएगा कि क्या ऐसे में मुल्क चल रहा है? और बाद में जो आपने इंट्रो में कहा कि जिस तरह से आवाम की मुफलसी है और गुर्बत की दहलीज में धकेले चले जा रहे हैं,
17,000 खोसा साहब, ड्यू रिस्पेक्ट बिलियन आपसे मैं कुछ पूछना, मैं 17,000 बिलियन डॉलर जो है रुपया का पाकिस्तान पर कर्जा सुने चढ़ गया। सुने 17,000 मैं वही बिलियन बात अरब कर रुपए रही हूँ। का कर्जा। खोसा में पाकिस्तान की ड्यू 3 नस्लें इन्होंने गिरवी रखी हैं। अरे बाबा, भिखारी तो बना दिया है, तो क्या पाकिस्तान की इज्जत और वकार रह गया है? ये हमारे ऊपर और पीटीआई के ऊपर ही अलगार मार रहे हैं। इमरान खान पर किसी की इमरान खान की क़यादत के ऊपर कोई भी इख्तलाफ राय नहीं है। तो इसलिए ये जो बाकी हर पार्टी के अंदर अपने अपने ख्यालात रखने वाले लोग होते हैं, अगर वो अपना इजहार कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि पार्टी में कोई जरा बराबर भी झोल आया है। पार्टी की मेरी मकबूलियत बात सुन ले, आसमानों पर है। अच्छा सुने अरूज पर खोसा है। साहब, दैट्स ट्रू, आई टोटली अग्री विद यू कि आपकी पॉपुलैरिटी आसमानों पर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा सवाल मोदबाना वो सुन लेना। अब मुझे ये तो बताएं कि एस्टैब्लिशमेंट से क्या वाकई खान साहब ने टास्क दिया है आजम सवाती साहब को कि जी जाएं और मुज़ाकरात करें? क्योंकि देखिए मुज़ाकरात करने में तो कोई बात नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट भी अपनी है, कोई बाहर की तो है नहीं। और फिर जब नून लीग ये कह सकती है, मरियम नवाज साहिबा के इतने बड़े बड़े डायलॉग है कि जी वो रास्ता मुझे भी आता है, उसमें हाथ जोड़ने पड़ते हैं, बूट साफ करने पड़ते हैं, वो बड़ा एक पॉपुलर उनका जुमला है जो आज भी चलता है। तो फिर सारी सी बात है, इट मीन्स कि वो बात करके उन्होंने जो किया है फिर वो तो नजर आता है कि ठीक है, एवरीथिंग इज ओके फेयर इन लव एंड वॉर, एंड कहते हैं ना लव, तो वो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो वो वाला सारा मामला है। तो यही मामला आप पे भी जाता है। तो अगर आप कर भी रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर डूइंग इट वी अंडरस्टैंड द पॉइंट, बट द पॉइंट इज दिस कि सलमान अकरम राजा साहब इससे मना करते हैं, बैरिस्टर गौहर उसको हामी भरते हैं। आपसे मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप बड़े एक वेल कनेक्टेड आदमी है और आप भी खान साहब से जाके डायरेक्टली मिल रहे होते हैं और बड़े सीजन पॉलिटिशियन है, आप मुझे बताएं कि वाकई कुछ हो रहे मुज़ाकरात, कुछ स्टार्ट हुए, कुछ इनिशिएट हुए? देखिए, मुझे समझ नहीं आती है। देखिए, सियासत तो इबादत है, और क्या धरती माँ के साथ जो गद्दारी करता है, धरती माँ के साथ जो वफा नहीं करता है, और जो धरती माँ को लूटता है, क्या उनके साथ बातें की जाएं? मुझे समझ नहीं आती है कि आप क्या चाहती हैं कि पाकिस्तान जिस तरह से 70 सालों से गुलामी की दहलीज में धकेला चला जा रहा है, और जिस तरह पाकिस्तान के जो है लूट मार और कसूट करके हमने धरती माँ को जो है हड्डियों का ढांचा बना के उसको गिद्धों की तरह नोच रहे हैं, क्या आप चाहती हैं कि उन्हीं के साथ फिर दोबारा बातचीत की जाए? देखें, इस तरह से नहीं चला करते। मैं बलूचिस्तान का दौरा करके आए हैं, हमने सिंध का दौरा किया है। सिंध में जो है 6 नहरें निकालने से वो खुशहाली साली में जानवर ही नहीं मरेंगे, इंसान भी मरेंगे। बलूचिस्तान का जो हाल हो रहा है, वो सड़कें इन्होंने खोद दी हैं, लेकिन एक महरम जो बलोच है, वो एक औरत का तकद्दस था वहाँ, वो भी मजरूह करके उसको भी सलासल करके बलोच सारी कौम जो है वो जो एहतजाज कुना है। और वहाँ जो है अख्तर मैंगल का जो वहाँ कट हुआ है, वहाँ तक जाने उनको आने से भी नहीं देते। हम गए तो जो 40 मिनट का रास्ता था वो 4.5 घंटे में किया, और इन्होंने सारी सड़कें जो है वो खोदी हुई थी। वहाँ कोई नाम ही नहीं है, वजूद ही नहीं है, शाम को आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, पाकिस्तान की वहाँ रेट ही नहीं है। वहाँ ये केपीके में भी यही हाल है, आप डेरा इस्माइल खान में भी रात को बाहर नहीं निकल सकते हैं। मुझे बताएं कि क्या इस तरह से ये मुल्क चलाया जा रहा है? जरा उनसे भी तो पूछिएगा ना। लेकिन वो एक तरफ तो देखिए, हुकूमत 9 अरब के इश्तेहारात दे चुकी है 1 साल में कि जी हमारे तो, हम तो सब बहुत ओके की रिपोर्ट है, A1 ग्रेड ला रहे हैं हम तो, रिपोर्ट कार्ड में कह रहे हैं। अरे बाबा, कर गई मुझको कलंदर की जब ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन तेरा। अल्लाह का वास्ता है, ये अगर इतने 9 अरब इन्होंने 9 अरब के इश्तेहारात खोसा साहब सोच रहे हैं, वो इश्तेहारात इन्होंने दिए हैं, शर्म आनी चाहिए। और फिर इन्होंने वजारत की जफर मौज कर दी हुई है, और फिर इन्होंने तनख्वाहें अपनी बढ़ाकर जो है मराहत इस तरह कर रहे हैं, ये अल्लाह तल्लों पर खर्च कर रहे हैं जैसे लूटी हुई दौलत हो, और इनका आखिरी मौका है और ये इसलिए वो लुटा रहे हैं। आखिरी मौका लुटा रहे हैं, ये बड़ा पॉइंट है। मैं खिजर अरबाब साहब की तरफ चले जाती हूँ, उनसे अरबाब खिजर साहब की तरफ उनसे भी पूछ लेती हूँ। अरबाब साहब बहुत देर से बात करना चाह भी रहे। अरबाब साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है वो हमारे सामने है। गवर्नर स्टेट बैंक की कल की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रही कि उन्होंने कहा महंगाई मजीद बढ़ेगी, आप कहते हैं महंगाई हो गई। आज ओवरसीज पाकिस्तानियों का इजलास कर रहे थे, खिताब कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। बहुत अच्छी बात है, वेरी रिस्पेक्टफुल है हमारे लिए, बट वो उन्होंने नीचे एक स्लाइड चलाई हुई थी कि जी पहली बार हो रहा है
तो देखें जनाब, पीका का फिर आप पे भी लग जाएगा एक्ट, क्योंकि पहली बार नहीं हो रहा था। हमारे पास वो फुटेजेस भी है इस वक्त जो लास्ट टाइम इमरान खान साहब ने ओवरसीज का किया था। तो ये तो ना इतनी तो जाती ना करे ना कि मतलब उसी चीज को आप दोबारा से मैनिपुलेट कर दें। और ये मैनिपुलेशन हो रही है 9 अरब के चक्कर में। अब आप देखें, आपने 9 अरब रुपए के इश्तिहारात दे दिए भाई, तो ये इश्तिहारात किस तरह से और क्यों इतना पैसा इस पे जाया हो रहा है? एक तरफ हम कहते हैं हमारी किटी में पैसा नहीं है, दूसरी तरफ हम फरावानी से पैसा खर्च कर रहे हैं, 9 अरब के इश्तिहारात दे रहे हैं अपने मन पसंदीदा चैनलों को और लोगों को। देखिए नेता कोसा साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम है और एक सीनियर पॉलिटिशियन भी है, लेकिन उनकी बातें सुनकर मुझे अफसोस हुआ है, क्योंकि मरियम नवाज उनकी बेटी की तरह है और वो पंजाब की जिस अंदाज में खिदमत कर रही है, तो कोसा साहब को उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए था कि पंजाब बदल रहा है। पहले वाला जब बुजदार का पंजाब आप देख ले, उससे पहले जो शहबाज शरीफ साहब का पंजाब था, तो बुजदार साहब ने तो उस पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया था। ये तो मरियम नवाज शरीफ साहबा का पंजाब पर एहसान है कि वो पंजाब की वज़ारत आला की कुर्सी पर बैठी है और आज पंजाब बदल रहा है। दूसरी बात आप इश्तिहारात की कर रही है, तो इसका तो मुझे इल्म नहीं है कि 9 अरब के इश्तिहारात वो हुए हैं, लेकिन इतने नहीं होंगे। लेकिन अगर इश्तिहारात नहीं दिए जाएंगे अखबारात को, गवर्नमेंट इश्तिहारात नहीं देगी, तो फिर आप जैसी सहाफियों को तनख्वाहें कहां से मिलेगी? ये भी आप जरा जहन नशीन कर ले। कई ऐसे अभी जंग ग्रुप की मैं आपको बात बताना चलूं कि उनके एहलकार हमें अभी भी नहीं मिल रहे, क्योंकि आपने पैसे रोके हुए और हमें तो स्टार मिल ही नहीं रहे। आप तो अपने मनपसंद आना लोगों को देते हैं। 9 अरब में से अगर ऑडिट हो जाए तो पता चल जाएगा कि आपने अपने फेवरेट टीवी चैनल को जो है सबसे ज्यादा स्टार दिए, बाकी लोगों को तो मेरिट पे आप स्टार दे ही नहीं रहे। नहीं देखिए, इस तरह बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज तो इतने चैनल्स हैं कि वो बंद होने के करीब है, इतने अखबारात हैं कि वो बंद हो रहे हैं। मैं खुद आपको हल्फिया बता रही हूँ ना कि नहीं दे रहे आप मेरिट पे, सबको मेरिट पे मिल रहे हैं जी। सर ऐसा नहीं है ना, मेरिट के इश्तिहारात नहीं मिल रहे हैं सर, ऐसा नहीं है। असल एजेंडे की तरफ चलते हैं कि कोसा साहब ने तो बहुत अच्छा वो तबसरा किया, लेकिन जरा खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत जो है उनका हाल भी जरा देख लेना। यहाँ पर तो मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि उनके जो वज़रा यहाँ पे बैठे हुए, उन्हें माइन एमेंडमेंट बिल का पता ही नहीं है। उनके वज़रा ने खुद काबीना में उसको साइन किया है, जिसके बाद असेंबली ये बिल गया है, जबकि आज उनके वज़रा कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये बिल है क्या चीज। तो इस किस्म की तो यहाँ पे गवर्नमेंट बनी हुई है। जबकि कोसा साहब ने एक बात कही कि डी खान में जो है सिक्योरिटी के हालात खराब है, तो डी खान तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का आबाई शहर है। वो वज़ीर आला जो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, 18th अमेंडमेंट के बाद तमाम इख्तियारात सूबों को हासिल हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला आज अपने आबाई जिले नहीं जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में आज मैं भी महफूज नहीं हूँ, चीफ मिनिस्टर भी महफूज नहीं है, गवर्नर भी महफूज नहीं है, कोई आम शहरी भी महफूज नहीं है। सूबे के हालात तो ये है। क्या खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को चाहिए नहीं था कि वो अमन अमान के हवाले से एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाते? ये कॉन्फ्रेंस भी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मुनक्किद करवाई थी, जिसमें तमाम सियासी जमातों ने शिरकत की थी सिवाय पीटीआई के। हालांकि चीफ मिनिस्टर और पीटीआई की क़यादत को बाकायदा दावत दी गई थी कि आप भी आ जाए, क्योंकि ये सूबा हमारा है, ये मुल्क हम होगा। अगर मुल्क नहीं होगा तो फिर हमें अच्छा। इस मुल्क में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो मैं तो ये कहता चलूं कि पीटीआई ने तो इस वेलकम बैक नाजरीन। और वजीर आजम शहबाज शरीफ इस वक्त काबीना से खिताब कर रहे थे और वापस आ गए जी। खजर साहब बात कर रहे थे, अरबाब खजर हयात साहब। जी अरबाब खजर हयात साहब, अरबाब साहब आपको आवाज आ रही है? तो मैं बलूचिस्तान के जी अरबाब खजर साहब आपको आवाज आ रही है? जी 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 अरबाब खजर हयात साहब आपको आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है मुझे। जी 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 तो यहाँ पर तो हालात ऐसे हैं कि मैं खैबर पख्तूनख्वा में, चूंकि मैं इस वक्त सूबेदार हुकूमत पेशावर में बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पर तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज ही नजर नहीं आ रही है। जबकि हम जब इल्जाम लगाते थे कि ये चोर है, ये लुटेरे हैं, तो ये फिर हम पे नुक्ताचीनी करते थे। लेकिन आज खुदा का फजल है कि आज ये लोग खुद अपने आप पे इल्जाम लगा रहे हैं, बल्कि एक प्रूफ कर रहे हैं। जो पिछली इनकी यहाँ पे तीसरी टर्म है, जो पिछली हुकूमतों में वज़रा थे, वो इन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये चोर है, जबकि ये उन पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उन्होंने चोरी की है।
तो इसका तो सर साफ ये मतलब सियासी पूरी हमें जेल मेरे क्यों ख्याल से रहे? सियासी पॉइंट स्कोरिंग को छोड़ देना चाहिए, हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करनी चाहिए ना। देखिए वो इसी तरह से बात है, वो फिर यही कहते हैं कि भाई तीसरा टर्म हमें क्यों मिला है, वरना हमें क्यों वोट मिल गए लोगों के, जिस तरह पीपल्स पार्टी यहाँ कहती है इसी तरह से वो वहां ये कहते हैं। लीव दैट। और हम अगर अब बात करते हैं, देखिए ना ये बहुत बड़ा इशू है जो लतीफ खोसा साहब ने भी हाईलाइट किया है, और अभी देख रहे हैं हम काबीना में बलूचिस्तान के लिए बात कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब भी, पीएम भी। बट द पॉइंट इज दिस कि देखिए मिनरल्स एंड माइंस का बिल है, कैनाल्स का इशू है, ये वफाक के इश्यूज हैं, ये आपकी पार्टी के इश्यूज हैं जिनको उन्होंने एड्रेस करना है। लेकिन ये तो नहीं हो सकता। और फिर सिक्योरिटी का मामला भी आपके अंडर में आ रहा है, क्योंकि वफाक उसको देख रहा होता है, वो सूबों के हवाले से उसमें नहीं है, वो फिर फेडरल का इस्तेकाक है सारा देखने का। अब ये सारी चीजें जो हैं वो कैसे होंगी अगर ऑपोजिशन के साथ मिल के नहीं बैठा जाएगा, तो चीजें किस तरह होंगी। और फिर कहा यह जाता है कि सब अच्छे की रिपोर्ट है, सब ओके है, फिर मेरे पास वही उसकी दलील यही है कि 9 अरब के आप इश्तिहार दे देते हैं कि जी सब बहुत अच्छा है, लेकिन ग्राउंड पे चीजें अच्छी नहीं है, अवाम के हक में चीजें उस तरह से अनफोल्ड होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। जी देखिए निदा, जहां तक अमन और अमान की बात है तो यहाँ पर अगर कोई हमें छोड़ेगा तो हम अमन लाएंगे ना। जब हम कह रहे हैं कि जो गैर रजिस्टर्ड अफगानी है उनको हम यहाँ से जो 30 बार का डेडलाइन था तो उनको हम बाइज्जत तरीके से वापस भेज रहे हैं। यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के वो वज़ीर है वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो इनको नहीं जाने देंगे। उसकी वजह भी मैं आपको बताता चलूं कि ये उनको क्यों जाने नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है कि इनके जलसे जलूसों में जाएगा कौन, इनके साथ तो अवाम नहीं है, ये तो यही अफगानियों को पैसे देकर दिहाड़ी देकर अपने साथ जलसे जलूसों में ले जाया करते थे। सर ये बहुत दूसरी बड़ा बात एलिगेशन है कि यहाँ पर जो हुकूमत है तो इनको खुद भी पता नहीं है कि हम किस तरह की हुकूमत कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग हैं तो ये तो सियासत के अलिफ बे से भी वाकिफ नहीं है। यहाँ पर आप देखें कि मुझे तो दूसरी बात भी में आपके प्रोग्राम में पूरी कौम इस वक्त हमें देख रही सुन रही है, यहाँ पर जो एक पार्टी चली जाती है, खास साहब से जेल में मुलाकात करके वापस आ जाती है, वो एक बात करती है मीडिया को, जब दूसरी पार्टी चली जाती है, जब वो निकलती है वो दूसरी बातें करती है। पिशावर में यहाँ पर वो आपको इल्म में होगा कि हमारे दादा के नाम पे स्टेडियम था, अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम, उसका नाम इन्होंने बदल दिया। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने कहा कि खान साहब इस पे खुश नहीं है, आप ये नाम ना बदले, लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आला ने अपनी नौकरी बचाने के लिए स्टेडियम में इमरान खान स्टेडियम का बोर्ड लगा दिया है। जो सारी पार्टियां करी है वो सेहत कार्ड पे इनका एतराज है कि आपने अपना पार्टी का और मरियम नवाज साहिबा का लगा दिया तस्वीर या कहीं नवाज शरीफ साहब के लिए। ये देखिए ये पॉलिटिकल टैक्टिक्स है। आई डोंट थिंक सो कि वी नीड टू डिस्कस दीस थिंग, लेकिन जो असल पॉइंट है उस पर आना चाहिए। मैं मजीद भी आपसे बात करूं, लतीफ खोसा साहब की तरफ वापस जाऊंगी वेरी क्विकली। खोसा साहब आपको आवाज आ रही है? खोसा साहब आपको आवाज आ रही है? मुझे आ रही है जी खोसा साहब, वेरी ड्यू रिस्पेक्ट सर, ये बातें जो अभी कर रहे हैं अरबाब खजर याद साहब वो तो है ही अपनी जगह, लेकिन वो कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है अच्छे काम हो रहे हैं तो इसलिए 9 अरब के इश्तिहार भी दिए, लेकिन मेरिट पे दिए, वो कहते हैं हम नहीं समझते हैं इस बात को। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट बात है वो कहते हैं कि केपी के हालात अच्छे नहीं है और वहाँ की हुकूमत से गवर्नेंस नहीं हो रही है। तो ये जो चीख है और ये जो बातें हमें समाज में आती हैं हुकूमत की तरफ से कि वो आपके सूबे को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करती है और बात करती है गवर्नेंस की, तो इसके ऊपर आपस में क्यों इतने ज्यादा इख्तिलाफात हैं? क्योंकि सूबे को फेडरेशन के साथ, फेडरल के साथ मिलकर काम करना पड़ता है डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारी चीजों में आप भी जो है वो पीछे हो जाते हैं कि जाहिर बात है कि आपको चीजें करनी है, लेके चलनी है, टेक्निकल मामलात हैं, वो टेक्निकल हल के लिए एक टेबल पे बैठना ही पड़ता है। जी माशाल्लाह, रियासत माँ होती है, रियासत किसी के ऊपर जो है ड्रोन हमले नहीं करती है जी। रियासत किसी के पे बम्बार्डमेंट नहीं करती है। सवात में ड्रोन वो कोई अमेरिकन ड्रोन नहीं थे जिन्होंने आके ड्रोन का हमला किया, जिन्होंने 17 लोगों को शहीद किया, औरत और बच्चों को जो है जमीन दोस्त दफन कर दिया, और वो बिलक रहे हैं आज। मुझे बताएं कि ये जो ड्रोन किसने मारे हैं और क्यों मारे हैं पाकिस्तानियों के ऊपर? अपने ही वतन के अपने ही जो है ड्रोन जो है वो अपने ही लोगों पर मारे जा रहे हैं। ये केपीके में तो ये इन्होंने खुद ही जो कुछ वहाँ कर रखा है माशाअल्लाह, वहाँ तकरीबकारी कौन करवा रहा है? सवाल तो ये पैदा होता है। वहाँ तकरीबकारी अगर वफाक करवा रही है या वफाकी इदारे करवा रहे हैं तो फिर तो जाहिर है कि अमन हो ही नहीं सकता है। और इसलिए कि ये बॉर्डर्स की हिफाजत तो ये करने से रहे,
बॉर्डर्स की हिफाजत की बजाय ये एक ही टास्क इनको मिला हुआ है कि आपने इमरान खान को अंदर कैसे रखना है और इमरान खान की पार्टी के लोगों को तितर बितर कैसे करना है, इनको जलसे नहीं करने देने हैं, इनको जो है कोई पुरअमन एहतजाज नहीं करने देना है, इनकी चादर चार दीवारी को पामाल करना है। हर जिले में एक सेक्टर कमांडर है और माशाल्लाह एस्टेब्लिशमेंट के ताबे जो है हुकूमत और उनकी लोकल अच्छा, यही एलिगेशंस परसों मौलाना साहब कराची में थे, इसी किस्म की बातें वो भी बात बता रहे थे कि जी केपीके के और बलूचिस्तान के दोनों के हालात हाथ से निकल चुके हैं और हमारी फेलियर हमें नजर आ रहा है सारा। तो ये सारी सियासी जमातें एक पेज पे क्यों नहीं आ जाती? मैंने मौलाना साहब से भी उस वक्त फिर यही सवाल किया था, उन्होंने कराची में हमें बुलाया हुआ था। लतीफ खोर साहब वेरी क्विकली बस ये बता दें। हम तो एक ही पेज पर हैं। अरे बाबा हम एक ही पेज पर हैं। अगर इन्हें मुल्क जल्दी है तोड़ने की, इन्हें अगर 1971 के साने को दोहराने का शौक है, यही बात तो हो रही इसका थी। हिस्सा नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं बनेंगे हम इसका हिस्सा। ठीक है, बिल्कुल नहीं बनेंगे इसका हिस्सा। बहुत शुक्रिया खोर साहब आपका और बाबा साहब आपको, दो मौजूद में शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन अपनी मेजबान से दीजिए।